छलांग लगा दी। इतनी कह कर कुंड में कूद पड़े गोपाल, भयो बिना ब्रजराज के ब्रज को हाल बेहाल। इतने में रोते भये घर पहुंचे कुछ ग्वाल, मात जसोदा से कहा काली दे को हाल। भैया मैया यशोदा ने काली दे को हाल कहो। मैं सच बताऊं, मैया दैया चला रही थी, माता जसोदा दैया बिलो है। कानों में आवाज पड़ी, कानों ने सुना कृष्ण डूब गए काली दह में, गोकुल हाहाकार पड़ी। कृष्ण काली दह में डूब गए हैं, ऐसी हाहाकार मची है सजनों, मैया रोई गई जोरते। ऐसा बुरा हाल भयो मैया को, सच बताऊं आंखें ते आंसू चले। बाबा के पास पहुंची, बाबा गजब है गो, बाबा गड़बड़ है गई, लाला काली दह में गिर गए, गड़बड़ हो गई। मैं सच कहूं भाई बहन, ऐसे आंसू चले आंखें, मैया इतनी जोरते रोई है। बिल्कुल शांति से सुनिएगा सब लोग। माता यशोदा की आंखें से आंसू चल रहे हैं। बाबा नंद को जाकर समझाया, बाबा गड़बड़ है गई, लाला गिर गए काली दह में। और मैं बताऊंगा आपको, मैया और बाबा दोनों रो करके चले और काली दह की ओर जा रहे। अब वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्या निर्ज मुर्गोकुला दीनः कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा में ऐसे दौड़े, ऐसे बावरे भरे। अभी थोड़ा शांत रहिए, 5 मिनट इन्हें मना कर दो। परमात्मा के दर्शन की लालसा में ऐसे बावरे भये, आंखें ते आंसू आ गए सजनों। और मैं क्या बताऊं भाई बहन, मालूम क्या हुआ? मेरे गोविंद इतनी जोर से रो रहे थे। कब? जब बहन भाइयों परमात्मा श्री कृष्ण बचपन में मां की गोद में खेलते थे, मैया बलराम को दूर कर देती थी तो कृष्ण जोर से रो जाते थे। आज बलराम से कृष्ण दूर हो गए तो बलराम रो रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान सब सजनों रोते जा रहे हैं। कोयल ने बोलना बंद कर दिया, पपिया ने पी पी मरना बंद कर दिया, मोर बोलना बंद हो गए। ऐसी बुरी स्थिति हो गई सजनों, क्या बताऊं मैं तुम्हें। भैया ए बच्चियों, ए बिटिया, ध्यान से सुनना भाई बहन, ऐसी बुरी स्थिति हो गई। सब जमुना के किनारे पहुंचे और वहां जाकर के गिर गए ब्रजवासी। कोयल बोल नहीं रही, पपिया बोल नहीं रही, गैया मुंह उठाकर ब्रज की ओर देख रही है। सरिदामा बोला, मैया मेरी वजह से लाला गिर गए। मैया बोली, अब मैं जिंदा थोड़ी बचूंगी, बाबा नंद तो कूदे पड़े। सरिदामा बोला, मैया मेरी वजह से गए हैं, मुझे मार दे मैया, मुझे धक्का मार दे, मैं भी गिरना चाहता हूँ। मैया बोली, नहीं लाला वो ऐसा ही है, वो अपनी वजह से गया। लेकिन देखा कि बलराम पेड़ के नीचे जोर से रो रहे हैं। काऊ ने पूछी, बलराम भैया कहाँ? बलराम क्यों रो रहे हो? आपको तो सब मालूम है। बलराम बोले, मैया अगर मेरा कन्हैया ना लौटो तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। बलराम भी बहुत जोर से रो रहे हैं सज्जनों। अब आप सोचिए, जो परमात्मा, जो भगवान शेषनाग पर लेटता है, वही शेषनाग रो रहा है। कारण उन्हें मालूम थी कि भगवान 1000 फन वाले शेषनाग पे सोते हैं, और वही सजनों 101 फन वाले से क्यों डरेंगे? पर बलराम क्यों रो रहे हैं मालूम है? रोने का कारण कुछ और है। बलराम चाहते हैं समाज में लोगों को ये शिक्षा मिले कि भाई भाई से प्रेम करना सीखे, भाई भाई से स्नेह करना सीखे।
एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं सक रहा, एक भाई दूसरे भाई की तरक्की को नहीं देख पा रहा। बहन भाइयों, भाई भाई से जलने लगे हैं। दुश्मन इतना नहीं जलता उतना भाई जलता है। तो सजनों, ये प्रेम बढ़ जाए, कोई काउते जले नहीं। भाई की तरक्की से भाई खुश होने लगे। बस ये संदेश देने के लिए आज समाज में बहुत बुरा चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने कथा सुन रहे हैं, अपने भाइयों से कभी सजनों उल्टा सीधा मत बोलना। ये वो धन है, एक बार चला गया तो फिर लौटेगा नहीं। और सजनों, कभी भाई भाई की जमीन को हड़पने की कोशिश मत करना, कभी नहीं। आजकल सजनों, केवल भाई भाई का इतना विचित्र भाव मैं घर घर देख रहा हूं। ऐसी भाई भाई में सजनों झगड़े पड़े हैं। जमीनें ऊस रह गई, कोई पूछ रहा जमीन क्यों पड़ी है, बंजर रह गई। बोले भैया ने बंटवारा डाल दो सरकारी, किन पे? सगे भैया पे। भाई भाई में मालूम है कितना प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे पर जान चढ़ के उसे भाई कहते हैं। राम और भरत को देखिए, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। भाई को भाई की मुसीबत बांटनी चाहिए सजनों, दिल नहीं बांटना चाहिए। आजकल इतनी बुरी स्थिति चल रही है। एक ही थाली में खा रहे जीवन सजनों, 20 साल के गए, एक ही थाली में खाई, एक ही पलंग पे लेटे, एक ही जैसे कपड़े पहने सजनों दोनों ने। 4 भैया हैं, चारों ने एक ही जैसे कपड़े बनवा ले। लेकिन एक पल ऐसा आता है जिंदगी में कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। मालूम है क्यों? बुरा मत मानना, जब जो दूसरे घर की आती है ना, दूसरे खून की आई और समझदार ना है भाई, तो 6 महीना बाद ऐसी घर में रार पैदा हो जाते हैं। ये खेत पे घूम आई तो आए कहती है, सुन रहे हो तुम तो लुट गए, आज खेत देख के आई हो, तुम तो भैया ही भैया कतर है, भैया ने सब खेत ले लो। समझो रार की जड़ शुरू है गई। और मैं निवेदन करता हूं कि यहां से मालूम है क्या कहती है, अगर भैया मैंने बैठे देख ले ना तो फांसी लगाई लगी। तो सजनों, पत्नी न मर जाए बेकार में, सजनों नाम बदनाम ना है जाए, जाके चक्कर में भैयंते मिल ना रहे, भैयंते ना बोल रहे, दिल में प्रेम कम ना हो, पर भैया सामने सामने घर है, लेकिन यूं देख लेते हैं एक दूसरे की तरफ, पत्नी तो ना देख रही और डर के मारे सजनों मिल ना पा रहे। मैंने ऐसे ऐसे भैया देखे कि मक्का के खेतन में सजनों गले ते लग के घंटों रोते हैं। ऐसे ऐसे भाई देखे सजनों कि घर से बाहर कितना प्यार से मिलते हैं। ये अधिकार नहीं है उस पत्नी को जो भाई भाई से सजनों दूर कर दे। और एक बात बोलूं, इतना प्रेम है तुम्हारी आगरा की मैं घटना बता रहा हूँ जी। रोता है ना जी, रोता पे मैं खड़ा था नहर पे, तो सजनों वहां मैंने मालूम क्या देखा, एक भाई दूसरे भाई को सजनों जलेबी खिला रहा है। बड़ो भैया दोनों की कुर्ता पहनी है, एक 70 का हो तो एक 75 का हो तो लगभग। तो बड़ा भैया छोटे भैया है जलेबी खिला रहे है। तो मैंने पूछी जे उल्टी, मैंने कहा बाबा तुम इन्हें क्यों खिला रहे हो? सो रोई के बोलो, बेटा आज 35 साल से हम अलग हैं, हमारी पत्नी ने हमारी औलाद ने हमें मिलन ना दो, आज कैसे करके धोखे तो मेरा भैया मुझे मिल गए। हम बचपन में अपने भैया अपने हाथन से जलेबी खिलाव करते हैं, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ढंग से खिलाऊं, पता नहीं अब हम जिए के मरे। तो सजनों ही एक दिन मेरी आंखें में आंसू आ गए। मैं बरेली से लौट रहा था, कचला के पुल पे, बदायूं जिला कचला के पुल पे एक होते लगभग 85 साल के, एक होते लगभग 80 साल के। तो जो 85 साल के थे उनके पैर 80 साल के जो पकड़े बैठे और आंसू चल रहे। तो मैंने पूछी क्यों भैया क्या बात है? और नहर के बागे गंगा के बिल्कुल किनारे पे, मैंने कहा क्या बात है? तो छोटे ने कही, बोले महाराज जी इनते कहो जे मेरे संग चले, मैं कसम खिला रहा हूं, कहूं ना जा रहे, मैं ही कसम ना मानना है जे। मैंने पूछी क्यों नहीं मानना है? तो वो रोए गए और बोले मैं मोह है ना जाके संग जाए लायक। मैंने कहा ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बोले जाके संग जाए लाके मेरा मोह ना है। मैंने बात तो बताओ। तो वो रोए के बोले कि महाराज आज से लगभग 40 साल पहले मैंने जा भैया की जमीन हड़प ली 20 बीघा,
जी भोरो है जी, जो मैं पैर पकड़े बैठो इतना भोरो है कि जाए अगर मैं गर्दन दबा दूं तो जी कछु नहीं कहे होते। मैं जाकी इतनी जमीन हड़प लई और जानी साइन कर ले कि तू भैया मुझे प्यार ते बोले। मैंने दई 5 मिनट ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। वो रोई के बोले कि जब मैंने जमीन ले ली तो मैंने अपने बच्चों के नाम कर दी, सोची मेरे बच्चा में रोटी देंगे। सही बता रहा हूँ, आज मेरे बच्चन ने मैं घर पे ऐसा भगाया हूँ गाली दे के, और मोती कहिए कि मेरे ने करे का दो है मेरे भैया ने की जमीन हड़प के पे औलादे दे दी पाऊ नको पेटू ना भरो। आज मोती कह रहे मैंने दयो का है। और सुनो आज मेरी औलाद में गंगा में गिरवे आयो हूँ, मेरी औलाद में बचावे नहीं आई। आज मेरा बेई भैया आयो जाके मैं जमीन हड़पी जी। बेई मेरे पैर पकड़े बैठो है कि भैया जितनी बच गई है बात हम तुम दोनों करके खा लेंगे, तू बस लौट चल, तू जिंदा बनो रहे। तो सुजनो भाई भाई का प्रेम ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्नेह होना चाहिए हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना अलीगढ़ लखनऊ की बता दूं। लखनऊ की घटना बताकर मैं अभी आगे कथा बढ़ाऊंगा, तब ये लोग सम्मान करें। तो सजनों लखनऊ में एक एक्सीडेंट भयो था में पति पत्नी मर गए और 2 छोटे छोटे बच्चन ने छोड़ गए। एक ने बढ़ाओ तो मोहल्ला वालों ने वाको जल्दी ब्याह कर दो कि जी रोटी को दे हो जाए, है ना, घर में कोई अपनाओ। तो शादी कर दी तो जो लड़की आई बात कही, देख बहू जो छोटो बारो इतना छोटो है कि जब कुछ जानता नहीं जाको बाहर हुआ तो पे। तो लड़की बोली सुन ले कान खोले कि मैं देवर ना मानूंगी। बोले फिर? तो लड़की एकदम गले से लगाए कि बच्चा है, बोली मैं जा बेटा मानूंगी। आज के बाद ये मेरा बेटा है और मैं कसम खा रही हूँ जब तक ये मेरा बेटा तरक्की ना कर ले काऊ नौकरी में ना लग जाओ तब तक मैं अपनी संतान पैदा नहीं करूंगी। और भाभी और भैया ने मेहनत करी, खेतों में पूरे पूरे दिन पड़े, हाथ कारे पड़ गए, बाल सफेद पड़ गए, और सजनों कर कर मेहनत बनने अपना भैया पढ़ा लो लखनऊ में और समीक्षा अधिकारी बन गो। पीसीएस को टेस्ट पास करके अधिकारी की बड़े घर की शादी है गई और भाभी भैया मुंह के वहीं रह गए। बेझोपड़ी थे आगे आए बड़े अधिकारी तो चलो गो छोड़ के घरों शहर में। लेकिन सुन ले गर्मी की छुट्टी में वो अधिकारी ने अपने पति लेके आई गांव में और सजनों 2 दिन बीते, तीसरे दिन माल में क्या बोली, बोले जे तुम्हारी भाभी की औलाद जो गंदी संदी आती है वो उल्टी हो जाती है, मुझे घर में दीवार चाहिए, या तो बंटवारा करो या घर में दीवार लगवाऊंगी। मैं सच बता रहा हूँ, दीवार जब घर में लगती है ना तो दीवार बहने माताओं घर में नहीं लगती, जहां भी माँ बाप होंगे उनके दिल पे लगती है। माँ बाप गेट बनवाते हैं फलाने सीन को भवन और बच्चा भाई बीच में सजनों बांट देता है, दीवार हृदय पे लगती है। तो छोटा भैया बड़े भैया के पास खाट पे बैठ गया कर और बोलो भैया बड़ो बोलो, अरे छोटा आएगो, अरे अधिकारी आएगो, अरे सुन रही है बाबरी, देख आज हमारे भाभी खुल गए, कितनों बड़ो आदमी हमारे घर पे आयो है। भाभी ने जिसको गोदी में खिलाया था आज वो क्या करो पता भैया, हम पे दोनों समय ना है, आप हमारा हिस्सा हमें दो। सच बता रहा हूँ बड़े भाई के हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर गया। कौन सा हिस्सा ले वो तू जी, घर आदो आदो बैठे हो भैया जब दीवार लगवा दो, त्यारे बच्चा बहुत गंदे रहते हैं। भाभी ने जब सुना तो भाभी की आंखों में आंसू आ गया। पति बोलो और खिला ले और गोदम खिला ले जी, कहती जो देवर ना है जी मेरा बेटा है। तो भाभी ने आकर अपने देवर के सर पे हाथ फेरो और बोली बेटा अगर गंदो है वो हो तो नहलिए, चूंकि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, मेरी औलाद गंदी और मैं गंदी, तू गंदा है वो नहलिए। पर सुन ले तो मेरी कसम जी बात घर के बाहर मत कहना, अगर तेने घर के बाहर कह दी कि बंटवारो भयो बीच में तो दीवार लगी है तो कोई भाभी अपने देवर को बेटा नहीं बनाएगी, कोई नहीं बनाएगी। बेटा तू पूरा घर ले ले, हम तो झोपड़ी डाल लेंगे खेत के कुन्ना में, पर बंटवार बीच में दीवार मत लगावे। दुनिया क्या कहेगी कि जिस भाभी ने बेटा समझ के पालो और माँ ने बीच में दीवारें। तो सजनों ये प्रेम बड़ा विचित्र है। भाई भाई मिलकर रहो, भगवान यही संदेश देते हैं। बहुत आनंद से श्रवण करना। भगवान कन्हैया जल में अंदर जा रहे हैं, बोल गोविंद भगवान की। जल में अंदर जा रहे हैं और जल में अंदर जैसे गए क्या देखा, नागिनियां सामने खड़ी थी। बहुत बहुत अब नागिनियों ने जैसे ही देखा
और ये भैया सम्मान कर रहे हैं हमारा, बहुत बहुत